चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कहता है x cos y by x plus y sin y by x y dx is equal to this x times dy, राइट। तो सर ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था होमोजेनियस इक्वेशंस को, है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन या तो y by x की फॉर्म की होगी x by y। और सर ये देखिए ट्रिगो है ना, ट्रिगो में जो एंगल में है वो y by x है। तो अच्छा तरीका ये है कि मैं dx अपॉन dy ना करके dy by dx कर दूं, क्योंकि जो एंगल में वो भी y by x फॉर्म है, तो उसको आइडेंटिकल करने से हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं इस dx को उधर प्लेस करता हूं, तो ये कितना होगा सर dy by dx। अच्छा dy by dx को हम इस साइड लिख ले dy by dx, है ना। हम यूजुअली यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि dy by dx को लेफ्ट में रखते हैं। अब देखिए ये क्वांटिटी इसके नीचे चली गई, तो इस क्वांटिटी को मैं इसके नीचे प्लेस करता हूं, तो क्या होगा देखिए x cos y by x प्लस y sin y by x और होल टू द ब्रैकेट, इसके बाहर हमारे पास है y और ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा y sin y by x माइनस x cos y ओवर x, और ये जो x है वो भी यहां पर आएगा। क्लियर है आपको अच्छे से। अब देखिए जब ये ट्रिगो है ना, तो आपको दिख ही रहा है सर ये y by x की फॉर्म है कहीं ना कहीं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, y by x, या तो आप x कॉमन ले लो इसमें से, या तो आप इसमें से x कॉमन ले लो, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है, या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे, x से, या तो मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी पूरे से x से। तो सर ये तो y by x बन जाएगा, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये फिर cos y by x, और ये x से x ये भी कैंसिल। नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूं, इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूं, है ना। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा cos y by x प्लस यहां से x कॉमन लेने पे y by x साइन कितना है ये सर y by x, यहां पर मैंने x कॉमन लिया तो ये हो गया xy डिवाइड बाय, यहां से भी सर मैं क्या कॉमन लूंगा x, तो क्या बचेगा सर y by x। देखिए y by x साइन y ओवर x माइनस x by x cos y by x, और मैंने कॉमन क्या लिया है सर, x कॉमन लिया है, तो x स्क्वायर यहां लिखा जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, अगर ये x इसको कैंसिल कर दे तो ये भी y by x है। तो ये पूरा फंक्शन देखो ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूं dy by dx, मैं पहले इस y by x को लिखता हूं y अपॉन में x, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा ब्रैकेट, तो ये हो गया cos y by x प्लस y by x साइन y by x ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है सर y by x साइन y by x माइनस cos y ओवर x। चेक करें तो सर ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, किस फॉर्म में है, y by x, तो मैं इसको लिख सकता हूं g टाइम्स y by x, है ना। फंक्शन इन g ऑफ y by x फॉर्म। तो देयरफॉर इट इज, कौन सी इक्वेशन है, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी सर ये। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। अगर मैं y by x इक्वल टू v लिख दूं, तो y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू v प्लस x का होगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है x, अब v का करोगे dv by dx, यही करते थे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं बोलता था हर बार सेकंड इक्वेशन, और ये मेरी जो इक्वेशन है दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो मैं पुट करने जा रहा हूं इसको किसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो dy by dx की जगह क्या लिखेंगे सर, v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये पूरा y by x है, y by x को मैंने क्या पुट किया है सर v, है ना। और देखिए ये cos y by x क्या होगा सर, cos v, और ये कितना है y by x सर v sin v, चेक करें, और ब्रैकेट लगेगा अपॉन में, और ये क्या है सर y by x, फिर से v sin v माइनस cos v, चेक करें भाई आप लोग, ठीक है। सर एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग ना इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो गया v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, और देखिए ये v जो है उधर चला जाएगा तो नेगेटिव v, और इसके नीचे जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं v sin v माइनस cos v, यहां क्या आएगा x dv ओवर dx, तो x dv by dx। अब हमें क्या करना है
सर हमें फिर से एलसीएम लेना है, हर क्वेश्चन में हमने यही किया है लास्ट लेक्चर में भी। v साइन v माइनस कॉस v क्या होगा सर, देखो यहां आएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, ये होगा तो प्लस v कॉस v। चेक करें v स्क्वायर साइन v से एक पूरा कैंसिल हो गया। तो सर देखिए एक v कॉस v और एक v कॉस v कितने हो गए, 2v कॉस v, 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। चेक करें अब आप अच्छे से, ठीक है ध्यान से देखिए। अब हम है ना क्या करेंगे सर, तो सर कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है, क्योंकि देखो v वालों को मैं अलग कर सकता हूं और x वालों को अलग कर सकता हूं। तो मैं पहले v वालों को लिखता हूं, देखो क्या होगा, एक काम और करते हैं, मैं 2 को यहीं छोड़ रहा हूं, 2 को मैं यहीं छोड़ देता हूं राइट साइड में, 2 एज इट इज, और ये v साइन v इधर आ जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v, उसके नीचे 2 को तो मैंने वहीं रख दिया, v कॉस v आ जाएगा नीचे, v कॉस v। चेक करें आप अच्छे से, ठीक है। और सर ये dx बाय x है, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, dx बाय x। अब वेरिएबल सेपरेशन हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, क्लियर है। अब देखिए सर मैं इसको एक काम और कर सकता हूं, और जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू dv चलेगा ना इधर तो, और विद रिस्पेक्ट टू x उधर, हाँ dv मैंने इधर ही रखना था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं सर, मैं लिख सकता हूं v साइन v अपॉन v कॉस v माइनस कॉस v अपॉन v कॉस v इक्वल टू 2, ये कितना है dx ओवर x। सर इसका फायदा क्या हुआ, ये तो लिख गया बेटा tan v, ये cos v से cos v कैंसिल हो गया, ये रहा केवल 1 ओवर v विद रिस्पेक्ट टू dv इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx बाय x। सर tan v इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट वाज log ऑफ सीकेंट v माइनस log ऑफ v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ x। तो सर जब सब कुछ log में आ रहा है तो c को भी log में ही रख लेना, क्लियर है नहीं बात आपको। तो अब देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूं, इन दोनों को मैं कर सकता हूं log m माइनस log n विल बिकम सीकेंट v अपॉन में v इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं log x स्क्वायर प्लस log c। और सब जब स्क्वायर आ गया ना तो देयर इज नो पॉइंट टू हैव मॉड्यूलस, ऑल्दो अगर आपने लगा दिया तो बेटा वो गलत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है सर, अगर स्क्वायर आ गया तो मॉड्यूलस की जरूरत ही क्या है। तो देखिए log m प्लस log n क्या होगा, log c x स्क्वायर, और ये कितना है log sec v। सीकेंट v को मैं लिख सकता हूं v में तो सर क्वेश्चन ही नहीं है ना, v को तो आपने चेंज करना है, y बाय x लिखेंगे तो y ओवर x अपॉन में y बाय x। अब सर log से log कैंसिल आउट, तो सीकेंट y बाय x अपॉन y अपॉन में x इक्वल टू क्या बचा यहां पे सर, देखिए ध्यान से cx स्क्वायर, क्लियर है। अब सर हम एक काम करते हैं, y बाय x को उधर भेज देते हैं, तो सीकेंट y बाय x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स, बेनिफिट ये हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा क्या सर, देखिए इधर या तो एक्स वाई को यहां ले आओ या तो वहीं रहने दो, क्या लिखेंगे सीकेंट y ओवर x इक्वल टू एक्स वाई सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विच हैज एन ऑर्डर विच हैज अ डिग्री 1। तो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी केवल एक ही आएगा, क्लियर है, लिख लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही मेरे को पता लग रहा है कि y बाय x फॉर्म है ना, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा बात नहीं की थी वेरिएबल सेपरेशंस की, कि सर वो वेरिएबल सेपरेशन से होगा या नहीं होगा, तो लगभग यही फोटोकॉपी है उसकी। तो आप चेक करने की कोशिश करें क्या इसमें आप वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं। देखो y के साथ dx ऐसे फंसा हुआ है, x के साथ dy फंसा हुआ है, y साइन y बाय x, आप ट्राई कर लेना, वेरिएबल सेपरेशन से क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखना चाहें कि सर होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम तो फर्स्ट स्टेप से देख सकते हैं, x की पावर 1 y की पावर 1 फिर ये 1 ये भी 1 1 1 1 1 1, सर सबकी पावर सेम है, चेक करो, 2 2 2 2 होती तो 2 ही होनी थी, अगर 3 होती तो सब वेरिएबल्स पर पावर 3 होती, ठीक है, लेकिन यहां पर सभी पे 1 है, तो यस होमोजीनियस कहीं ना कहीं है, और मुझे तो हर बार शो करके दिखाना है इट इज होमोजीनियस। तो सबसे पहले हमें यही करना है, dy बाई डी को एक तरफ लाओ, लेकिन सर dy और dx तो इस तरह से फंसे हुए हैं बीच में, तो इनको ठीक करने का एक मेथड हो सकता है, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा, एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स टाइम्स dy, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो वाई स्क्वायर साइन y ओवर x dx लिख सकते हैं, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई कॉस
वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कोस वाई बाय एक्स डी वाई। क्लियर है बात आपको? अब सर y वालों को एक तरफ कर लो और x वालों को एक तरफ कर लो, तो हम तो जानते हैं y को हम इधर रखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो y को इधर ले आओ। अगर ये क्वांटिटी मैं इधर लेके आता हूं तो ये क्वांटिटी भी है, तो इन दोनों में से dy ही कॉमन आ जाएगा, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, तो यहां क्या आएगा सर एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स, और जो क्वांटिटी इधर आएगी तो बनाएगी नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोस वाई ओवर एक्स। चेक करें आप अच्छे से, वाई बाय एक्स आएगा सर ये, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए मेरे को दिखता है इसमें से और इसमें से x dx कॉमन आ रहा है, तो मैं dx यहीं से कॉमन ले रहा हूं, ये क्वांटिटी एक्स वाई कोस वाई बाय एक्स, और ये उधर जाने पर सर पॉजिटिव वाई स्क्वायर साइन वाई ओवर एक्स हम लिख सकते हैं। तो सर dy बाई dx को तो अलग कर ही सकते हैं ना, ये dy के नीचे आ जाएगा dx, dy ओवर dx इक्वल टू ये एज इट इज एक्स वाई कोस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स अपॉन ये पूरी क्वांटिटी एक्स वाई साइन वाई ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस, यहां पर क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर कोस वाई बाय एक्स। क्लियर है आपको अच्छे से? सर मैं dx बाय dy भी बना सकता था, हाँ बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन ये एंगल में जो y बाय एक्स है इसको x बाय वाई नहीं बना पाते आप। हाँ क्वेश्चन तो जब भी हो जाता है, बट प्रैक्टिकली वो बहुत ही टफ पड़ता है, तो हमें क्यों करना है अगर हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है y बाय एक्स है, तो इधर भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे वाला होगा और डिपेंडेंट ऊपर वाला होगा। आप देख रहे होगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना, हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो जो नीचे वाला वेरिएबल होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अगर मैं dx बाय dy करूंगा ना, तो नीचे वाला वेरिएबल जो y है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, सर अब इसमें y बाय एक्स की फॉर्म तो बनवाओ, ये तो y बाय एक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो नहीं है, चेक करो, इट इज नॉट y बाय एक्स। तो हम तो जानते हैं नीचे क्या है x, तो यहां से क्या कॉमन लेना चाहिए सर, x कॉमन ले, या नीचे देखो ध्यान से सर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है x है, यहां पर x है, तो मैक्सिमम पावर क्या है x की, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो। या फिर इस बार मैं अलग तरीके से करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, एक्स वाई कोस वाई बाय एक्स को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स को भी डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर से, एंड द होल टू द डिनोमिनेटर क्या है ये एक्स वाई साइन y बाय एक्स को भी डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोस y बाय एक्स को भी डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो देखिए सर ये x एक कैंसिल करेगा, ये दोनों रहेंगे, ये भी एक कैंसिल कर देगा और ये पूरा कैंसिल, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू, यहां पर देखिए ध्यान से, इस कोस y बाय एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये जो है ना y बाय एक्स मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। चेक करो यहां पर सर, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं y अपॉन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन वाई ओवर एक्स डिवाइड, यहां पर सर इसको मैं लिख सकता हूं y बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स माइनस ये क्या है सर, cos y बाय एक्स। तो ये जो सर पूरा फंक्शन है ना, पूरा का पूरा फंक्शन y बाय एक्स की फॉर्म है, मीनिंग gy बाय एक्स, हेंस इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन नाम की चीज आ रही है यहां पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, वही पुट करते हैं हम क्या, y बाय एक्स इज इक्वल टू v, तो y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। सर हम इनको हर बार सेकंड बोलते हैं और इसी वाली इक्वेशन को तो हम फर्स्ट बोलते हैं सर। तो अब आप यहां पर आराम से रख देंगे, क्या रखेंगे, d, इसको आप पुट करेंगे इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू, देखिए y बाय एक्स को हमने v लिया है, तो v cos v क्या बन जाएगा, ये v cos v। ठीक है, आगे चलें, प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन ये क्या है सर, v साइन v माइनस cos टाइम्स v। अगेन सर अब तो सेपरेशन करना है हमारे को, v को उधर प्लेस करो, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v माइनस v, और यहां है x dv ओवर dx, तो
एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, दोबारा सर उसी तरह हमारे पास एक ही मेथड है, क्या करेंगे, एलसीएम ही तो लेंगे सर, और एलसीएम लेने पर भी मुझे पता है कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल होगा, कुछ ना कुछ कैंसिल होने के बाद हम वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, काम खत्म। तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v, इससे मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर साइन v और ये प्लस v cos v। सर ये क्वांटिटी फिर कैंसिल हो गई, देख लो पुराना क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल। x dv ओवर dx इक्वल टू v और v 2v cos v अपॉन कितना है v sin v माइनस cos v। चेक करें अब सर वेरिएबल्स को सेपरेट करो तो dx बाय x तो उधर चला जाएगा और 2 को भी यहीं रहने दो, है ना, और ये जो है ना बाकी जो ये पूरा ये इसको उठा के इधर प्लेस करेंगे तो v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v। और सर यहां पर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। और बेटा ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, बिल्कुल अभी, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, आप जानते हैं क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, सर आया था आंसर सीकेंट y बाय एक्स इक्वल टू एक्स वाई सी इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, 8 की, बिल्कुल वहीं से सॉल्यूशन आप उठा लेंगे, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू 0। मुझे कहता है सॉल्व करके दिखाओ डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे नहीं पता है होमोजीनियस है या नहीं। सर वैसे तो क्लू मिल रहा है कि y बाय एक्स की फॉर्म है, या तो x बाय वाई की फॉर्म या y बाय एक्स की फॉर्म ही होगी होमोजीनियस। तो लग तो रहा है कि सर ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना, बट सर एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं देखता हूं कि वेरिएबल सेपरेशन कर पाएगी तो ये क्वांटिटी को मैं इक्वल टू के उधर प्लेस करूंगा तो ये नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव, ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ये बात। अब सर देखो अगर मैं dx को इधर प्लेस कर दूंगा ना तो dx के साथ ये दोनों वेरिएबल प्लस या माइनस में फंस जाएंगे जो कि टूटने बहुत मुश्किल है, तो वेरिएबल सेपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी काम। तो चेक करते हैं फिर से क्या होमोजीनियस। होमोजीनियस कहता है dy बाई dx को एक बार अकेला करो, उसका तरीका तो बहुत आसान है सर, पूरे को x से डिवाइड कर दो या इस x को इधर प्लेस कर दो और इंडिविजुअल लगाते चले जाओ, माइनस एक्स अपॉन में x साइन y बाय एक्स। भाई मैं इस x को इधर प्लेस करूंगा तो यही तो होगा, तो सर ये क्वांटिटी कैंसिल है ना, तो dy बाय dx इक्वल टू ये क्या है सर y बाय एक्स माइनस साइन y बाय एक्स। तो सर ये पूरा जो फंक्शन है ना ये y बाय एक्स की फॉर्म में आ चुका है। बेटा एक बात ध्यान रखना, पूरा फंक्शन सभी के सभी वेरिएबल y बाय एक्स की फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा ना हो जाए बिल्कुल भी कि इस क्वेश्चन में यहां पर मान लीजिए x dy बाय dx माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया होता ना, तो मैं क्या कहता है x dy बाय dx इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये क्वांटिटी को मैंने इक्वल टू के उधर प्लेस किया, अब मैं डिवाइड कर देता हूं किससे सर, एक्स स्क्वायर से। एक मिनट के लिए मैं एक्स से डिवाइड करता हूं या एक्स को इधर प्लेस करता हूं तो ये वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स। तो सर ये कैंसिल, तो यहां बचा वाई बाय एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन एक्स साइन एक्स नहीं है, ये वाई बाय एक्स था, वाई बाय एक्स है ना। तो देखो ध्यान से वाई बाय एक्स, तो यहां पर क्या आ गया वाई बाय एक्स। तो क्या मैं इस पूरे फंक्शन को वाई बाय एक्स की फॉर्म का फंक्शन बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो एक्स है, मेरे को ये हटना चाहिए, तभी मैं पूरे जितने भी वेरिएबल हैं दे आर ऑल इनटू वाई बाय एक्स फॉर्म, क्लियर है। या फिर आप कहते हैं सर आपने तो कहा था एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम पावर से, तो मैक्सिमम पावर से करो डिवाइड। एक काम करते हैं, मैक्सिमम पावर से अगर आप डिवाइड कराओगे तो ये तो रह जाएगा 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये सर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वो कैंसिल, साइन वाई बाई एक्स। और सर देखो अगर आपने इसको उधर फेंका डी वाई बाई डी एक्स, तो ये x ऊपर, अब की यहां तो ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सर ये आ गई y बाय एक्स, लेकिन ये x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, x साइन y बाय एक्स। तो सर जब भी गलत है ये चेक कर लो आप, यहां पर फिर x आ गया, मतलब y बाय एक्स यहां तो आ रहा है, एंगल में भी आ रहा है, बट यहां आ रहा है नहीं, तो दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स, हेंस इट इज नॉट द होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। होमोजीनियस होने का मतलब जब सभी के सभी वेरिएबल, आप देखें सारे के सारे क्वेश्चंस बैक करके दोबारा से, चाहे कि सभी के सभी क्वेश्चंस में जो वेरिएबल है या तो वो y बाय एक्स की फॉर्म में आया है या इसका रेसिप्रोकल मतलब x बाय वाई की फॉर्म में आया है, क्लियर है। आपने इस बात को ध्यान रखना है। एक भी, हाँ यहां 3 होता वो चल जाता, यहां पर +7 है वो भी चल जाएगा क्योंकि इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके साथ y बैठा रह जाए,
तभी ये y बाय एक्स की फॉर्म नहीं है। क्लियर हो रही है ना आपको अच्छे से बात? ठीक है, मैं आपको कुछ क्लूज बता रहा हूं, ये रूल कोई बुक में नहीं लिखे होते हैं, बट मेरा कहने का मकसद है इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ होमोजीनियस और नॉट। क्लियर है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे सर, फिर से ये क्या है, इट इज द फंक्शन g ऑफ y बाय एक्स, है ना? तो हैंस इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते थे, हम पुट करते थे, मतलब हम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। y इक्वल टू वी एक्स, इसी को हम सेकंड बोलते हैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सब कुछ लिखना है आपने, dy बाय dx, ये क्या होगा सर, v प्लस एक्स dv बाय dx। और अब हम इसको पुट करते थे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू, देखिए यहां पर y बाय एक्स बन चुका है v माइनस साइन v। सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो v से v कैंसिल हो गया, है ना। और देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं नेगेटिव को यहीं रहने दूं और dx को इधर ले आऊं और उसके नीचे मैं x को ले आऊं और साइन v को मैं इधर ले आऊं, dv अपॉन में साइन v, है ना। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, व्हाई, इट्स द वेरिएबल सेपरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेकेंट v dv और ये नेगेटिव dx बाय x। अब मैं खोलता हूं इसको, कोसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x इक्वल टू नेगेटिव log x। सर देखो सब कुछ log में है, तो यहां भी log ही ले लो ना, कर सकते हैं। और देखिए मैं एक काम और कर सकता हूं, log ऑफ चलो मैं काम करता हूं, इसको लिखता हूं 1 अपॉन साइन वी माइनस कोस वी अपॉन में साइन वी इक्वल टू log c अपॉन में x। ये m है, ये n, log m माइनस log n लिखा जा सकता है, log से log कैंसिल आउट, तो ये हुआ c बाय x। और देखिए अगर मैं साइन v को ही एलसीएम ले लूं तो ये बनेगा 1 माइनस कोस v। सर ये क्यों इतना कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं जनरल सॉल्यूशन निकालना, और जनरल सॉल्यूशन जितना सिंप्लीफिकेशन में होगा उतना अच्छा होगा मेरे लिए। और इनका तो सिंप्लीफाई आप बहुत कर चुके हैं इनवर्स ट्रिगो के टाइम पर भी, और क्लास 11th में ट्रिगो में 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू c ओवर x। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन इसको खत्म करेगा तो साइन ओवर कोस, सर ये बनेगा टेंजेंट ऑफ v ओवर 2 इक्वल टू c बाय x। क्लियर है? टेंजेंट ऑफ v ओवर 2। तो देखिए सर हम एक काम ये कर सकते हैं, इस x को मैं इधर ले आता हूं, x tan, और v की जगह पर मुझे क्या रखना है सर, v की जगह पर y बाय x, तो y अपॉन में x इक्वल टू c। तो x tan y बाय 2x इज इक्वल टू c इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। और देखिए आपको दिख रहा है यहां भी dy है, यहां भी dy है, और यहां केवल dx है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, यहां से dy कॉमन लेना पड़ेगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं यहां से dy कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा सर, x log y बाय एक्स माइनस 2x। क्लियर है? और एक काम और करते हैं, मैं इसको नेगेटिव y dx इसको सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x log y बाय एक्स माइनस 2x। क्लियर है? अब सर अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को x से डिवाइड कर दूं, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव y बाय एक्स अपॉन, सर इस क्वांटिटी के नीचे x आएगा तो ये कैंसिल, तो आएगा log y बाय एक्स माइनस इसके नीचे आएगा तो केवल आएगा 2, राइट। तो हेंस इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स। तो ये इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप पूरा लिखेंगे, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अब हम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर से, y बाय एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू सर वी एक्स, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और यहीं से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx v प्लस एक्स dv ओवर dx, और इसी को हम पुट करते हैं हर बार फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। तो जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये होगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू माइनस v log v माइनस 2। क्लियर है आपको ये बात? अब सर अगेन वही बात, x dv ओवर dx, v को एक तरफ ले जाएंगे
तो ये होगा log v माइनस टू माइनस वी, तो ऑन टेकिंग एलसीएम log v माइनस टू, यहां होगा माइनस वी, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी इससे मल्टीप्लाई होगा log v देगा, माइनस वी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2v देगा, 2v में से एक v गया 1v, मतलब v माइनस वी log v अपॉन log v माइनस टू, और यहां क्या है सर x dv ओवर dx। अगेन ये पूरा फंक्शन v में है सर, हम इसको इधर ला सकते हैं, तो log v माइनस टू अपॉन, इनमें से v में कॉमन ले लूं तो 1 माइनस log v इक्वल टू dx बाई dx। सर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में और x के, है ना, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेट करेंगे अब हम एंटी डेरिवेटिव। तो पुट करते हैं, देखिए मैं जानता हूं 1 माइनस log v का अगर इंटीग्रेशन करता हूं log v इक्वल टू t, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल v, तो माइनस 1 ओवर v dv इक्वल टू dt। तो सर माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस नहीं है तो हम एक काम करते हैं, माइनस को हम ले आएंगे। देखिए अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, ये मेरे पास क्या आ चुका है सर नेगेटिव टाइम dt। तो देखिए ध्यान से देखना, तो ये 1 माइनस log v को मैंने रखा है t, तो dv अपॉन v इक्वल टू नेगेटिव टाइम dt। चेक करें, क्लियर है। अब सर इसकी बात और करते हैं, नेगेटिव 2 तो ठीक है, लेकिन log v सर जब सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो v खत्म हो जाना चाहिए, तो log v को मैं इधर से, मैं इसको इधर ले जाता हूं और मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी इक्वल टू लॉग ऑफ v, तो 1 माइनस टी, मैं यहां क्या लिखूंगा 1 माइनस टी, चेक करें आप अच्छे से, इक्वल टू सर एज इट इज dx बाय x। क्लियर है आपको ये बात। अब सर हम देखो माइनस को भी अंदर प्लेस कर सकते हैं, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं, 1 माइनस टी माइनस टू अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू dx बाय x, है ना, और यहां नेगेटिव भी है, तो ये कितना होगा सर 1 में से 2 गए -1 और माइनस टी, -1 और माइनस टी, और माइनस अंदर जाने पर होगा 1 प्लस टी अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी दिस। तो अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 1 ओवर टी, टी बाय टी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड dx ओवर x। सर 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होगा log टी, और t 1 का होगा सर t इक्वल टू log x प्लस में log c, है ना, पूरा log में आ रहा है ज्यादातर, तो हमने log ले ही लिया है। मेरे को देखते हैं सर क्या बेनिफिट होता है। देखो देखिए log t की जगह पर मैं रख दूं ये, अच्छा सर log एक और है, तो एक काम करते हैं, हम इस log t को तो एज इट इज ले लेते हैं 1 मिनट के लिए सिंप्लीफाई करने के पर्पज से, और इस t की जगह पर मैं रख रहा हूं 1 माइनस log v। चेक करें आप सर, ये log m माइनस log n कितना होगा log m अपॉन में n, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू ये कितना है log cx। तो इन log को इकट्ठा करते हैं, 1 इक्वल टू log cx माइनस log t अपॉन में v, तो सर log m माइनस log n अगेन log cx अपॉन t अपॉन में v, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वल टू 1। तो 1, अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, log को अगर मैं इधर प्लेस करता हूं तो ये बनेगा e, यहां पर क्या फायदा हुआ cx के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, cx के नीचे 1 तो v ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा t। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, cx v की जगह पर क्या आएगा सर y बाय x, v की जगह पर आएगा सर y बाय x, और 1 अपॉन t की जगह पर क्या आएगा सर 1 माइनस log, अच्छा v है ना, v की जगह पर फिर लेंगे हम y बाय x। पूरा क्वेश्चन y बाय x में आ चुका है सर। देखो ये x से x कैंसिल हो गया, और मैं अगर इसको इधर उठा लाऊं तो ये हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, ये है c टाइम्स y, और मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो 1 माइनस log y ओवर x टाइम्स e, और यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, एक अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहता है x dy ओवर dx y माइनस दिस, है ना सर। अगर मैं वेरिएबल सेपरेशन पर बात करता हूं तो ये होगा नहीं फिर से, तो देखिए dy बाई dx, ये y है, ये x यहां पर ही ले लेते हैं, ये दिखता है मुझे log m माइनस log n, तो सर देखो log की प्रॉपर्टी हम पहले ही लगा सकते हैं y बाय x प्लस 1, और मैं अगर dy बाई dx को अकेला कर दूं तो ये कितना होगा y बाय x log y बाय x प्लस 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ y बाय x। तो देख लो फंक्शन पूरा y बाय x में आ गया, हेंस इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात आप लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं सर, पुट करते हैं y बाय x को v, तो y इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x
dv ओवर dx, इसको हम पुट कहां करते हैं सर हर बार? फर्स्ट में. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दीज टू आर माय सेकेंड इक्वेशन ऑल द टाइम, राइट? तो अब हम देखिए यहां पर रखेंगे v प्लस एक्स dv ओवर dx. ये y बाय एक्स को हमने v लिया है और ये क्या है सर? log v प्लस 1. ठीक है, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, 1 है भाई, ये 1 है ना? अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो v log v प्लस v, और इधर क्या है? v प्लस एक्स dv ओवर dx. सर v से v कैंसिल. देख लो सर, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. क्यों? dv. अब मैं इसके नीचे लाऊंगा v वालों को और जो x वाले हैं मैं उसको राइट साइड में लेके जा रहा हूं. नाउ वेरिएबल सेपरेट, टेक एंटी डेरिवेटिव ऑफ इट, क्योंकि मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए जहां डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की चीज खत्म हो जाए, राइट? तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पुट करता हूं log v इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओ सॉरी v, है ना? x की आदत पड़ी हुई है बेटा, v लेंगे तो 1 ओवर v dv इक्वल टू dt. तो क्या होगा सर? देखिए log v को आपने t पुट किया है और dv ओवर v क्या बन चुका है? dt, राइट? और इक्वल टू ये क्या है? dx बाय x. तो सर ये तो हो गया log t इक्वल टू log x, मॉड लगाएंगे प्लस सर सब कुछ log में है तो ये भी log में लेंगे सर. क्लियर है? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? log mn मतलब cx, और ये log t. सर log से log कैंसिल आउट तो t विल बी इक्वल टू cx. t को हमने क्या रखा था सर? log v. तो यहां लिखेंगे log v इक्वल टू cx. तो देयरफॉर अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो v इक्वल टू e रेज टू द पावर cx इज माय जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था. ठीक है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है आपका, 1 ऑफ. क्लियर है? लिख. तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज एन एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी. तो देखिए सर मुझे दिखता है कि वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा सर? देखो y से ये मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल देखो प्लस माइनस में बैठे हैं. चलो सर 1 मिनट के लिए मैंने सोच लिया x अलग कर भी दूंगा, लेकिन ये एंगल का क्या करोगे? एंगल तो सर बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे ना, तो वेरिएबल सेपरेशन आउट. चलिए बात करते हैं किसकी? होमोजीनियस, है ना? वही तो पढ़ा है सर अभी तक हमने. तो 2ye होमोजीनियस के लिए सर सबसे पहली बात है dy बाई dx या dx बाई dy बनाओ. तो इसको मैं नेगेटिव माइनस 2xe x ओवर y dy में ऐसे लिख सकता हूं. क्लियर है ये बात अच्छे से? अब सर देखिए मुझे दिखता है एंगल में x बाय y है, तो मैं dy बाई dx बना के क्या करूं? dx बाई dy बनाना चाहिए ना. तो इस dy dx अपॉन में dy. तो सर अगर मैं नेगेटिव को अंदर भेजता हूं तो ये क्या बनेगा? x बाय वाई माइनस वाई अपॉन में ये क्वांटिटी इसके नीचे लगा सकते हैं 2ye x ओवर y. सर अभी भी x बाय वाई की फॉर्म नहीं बनी, है ना? नीचे डिवाइड किससे कराना चाहिए? y से. तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y. तो एक बार करा के देखते हैं dx ओवर dy. तो देखो सर इसको अगर डिवाइड कराओगे 2x बाय वाई ex बाय वाई माइनस y अपॉन में y आएगा ना y, और नीचे क्या आएगा सर? 2ye x ओवर y अपॉन में y. सर y से y कैंसिल, ये भी कैंसिल 1. तो देखिए सर dx ओवर dy ट्वाइस ऑफ x बाय y ex बाय y माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ex बाय y. तो सर ये पूरा का पूरा फंक्शन x बाय y में आ चुका है, विच इज इक्वल टू h ऑफ x बाय y. आप जीओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हेंस इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम पुट करेंगे और ये मेरी इक्वेशन होगी फर्स्ट. पुट तो हम पुट करेंगे हम x बाय वाई इक्वल टू v. ध्यान रखेंगे इस बार x बाय वाई को ही पुट करना पड़ेगा. ये होगा सर vy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. तो क्या होगा? dx ओवर dy इक्वल टू v. y का हो गया 1 प्लस वाई dv ओवर dy पुट इन फर्स्ट में, और ये मेरी क्या है? सेकंड इक्वेशन, राइट? तो मेरे पास आ गया v प्लस वाई dv ओवर dy इक्वल टू, देखिए मैं यहां पर पुट करता हूं ट्वाइस ऑफ x बाय वाई को v e की पावर v माइनस 1 ओवर ट्वाइस ऑफ e रेज टू द पावर v. चेक करें आप, ठीक है? हमारे पास ये आ जाएगा. अब मैं v वालों को एक साइड ले जाऊंगा तो 2v e रेज टू द पावर v माइनस 1 ट्वाइस ऑफ ev, ट्वाइस ऑफ e रेज टू द पावर v माइनस v, और ये क्या है? y dv ओवर dy ऑन टेकिंग एलसीएम ट्वाइस ऑफ ev 2ve v माइनस 1. जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2ve v. सर ये क्वांटिटी भी कैंसिल,
वाई डी वी ओवर डी वाई। अब सर मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। ये इधर आ जाएगा 2EV 2EV और dv को मैं ही रख लेता हूं, dv इक्वल टू, सर ये देखिए -1 है, -1 जब dy से मल्टीप्लाई होगा तो -dy और ये y आएगा इसके नीचे। अब हम लगाएंगे इस पर इंटीग्रेशन, बस काम खत्म। अब क्या होगा सर, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ EV राइट, इक्वल टू माइनस लॉग सर y विद इन द मॉड्यूलस प्लस में लॉग c लें सर। देखो लॉग यहां है यहां नहीं है तो हम c भी ले सकते हैं। और ऑन सब्सटीट्यूटिंग v's वैल्यू क्या है, x ओवर y इक्वल टू माइनस वाले को हम इधर भी ला सकते हैं ना सर, तो प्लस लॉग मॉड्यूलस y इक्वल टू c इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं 1 प्लस ई एक्स वाई डी एक्स अगेन दिस, है ना। तो सर देखिए अगेन फिर मुझे दिखता है कि मैं सबको सब वेरिएबल सेपरेशन पर ला सकता हूं, लेकिन एंगल तो सेपरेट होंगे ही नहीं ना सर। तो ये तो देखते ही पता लग रहा है वेरिएबल सेपरेशन है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें सर, या तो dy बाई डी एक्स बनाओ या dx बाई dy। मुझे दिख रहा है एंगल में x बाय वाई है, तो फिर से हम dx बाई dy बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई एक्स ओवर वाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव टाइम ई एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई एंड dy। अगर मैं इस dy को इसके नीचे प्लेस करूं तो dx ओवर dy इक्वल टू, नेगेटिव को मैं अंदर ले जाता हूं बेटा, ई एक्स बाय वाई ये होगा x अपॉन में y माइनस 1 अपॉन सर ये पूरी क्वांटिटी 1 प्लस ई एक्स बाय वाई। तो सर इसमें तो हमें कुछ डिवाइड ही करने की देखने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे दिख रहा है इट इज नथिंग बट क्या, g ऑफ x बाय वाई फॉर्म। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सर ये तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना। x बाय वाई को हम क्या रखते हैं, v रखते हैं, तो x इक्वल टू v टाइम्स y ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा ये, विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा सर dx ओवर dy इक्वल टू v इंटू 1 प्लस v एज इट इज, y का होगा 1 और y एज इट इज v का होगा dv ओवर dy पुट इन फर्स्ट। थोड़ा ध्यान से करें भाई हर चीज को। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन एंड दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जब आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, v प्लस वाई dv ओवर dy इक्वल टू, देखिए x बाय y को आपने v लिया है तो ये हो गया सर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर v। चेक करें आप अच्छे से। अब हम क्या कर सकते हैं सर, इसको ओपन करते हैं पहले, v माइनस ev और ये क्वांटिटी, चलो पहले नीचे लिखते हैं 1 प्लस ev और माइनस v और ये y dv ओवर dy। हर बार सर यही कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। v माइनस ev माइनस v इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस v ev। सर यही क्वांटिटी कैंसिल हो गई, चेक करो, क्लियर है अच्छे से। अब सर देखो यहां पर माइनस कॉमन आ रहा है इन दोनों से, तो मैं माइनस कॉमन लेके इस पूरी क्वांटिटी को इधर लाता हूं, 1 प्लस ev और नीचे क्या आएगा सर, v प्लस ev प्लस का आएगा और dv को मैंने इधर ही रखा और y को मैं उधर ले गया। नेगेटिव तो आएगा इनसे कॉमन जो आया था भाई, इनसे दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये क्वांटिटी तो नीचे आ गई, माइनस dy ओवर y एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो सर ये तो बहुत आसान है, इसको t रखो, ये ऊपर बैठा है, पुट करो v प्लस ev इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल विच इज v 1 प्लस ev dv इक्वल टू में dt। क्लियर है, तो ये ऊपर वाला तो बन गया सर dt और नीचे आ चुका है t और ये कितना है dy बाय y। तो सर इस बार तो लॉग ही लॉग आएंगे, तो c को भी लॉग में लेंगे हम, लॉग x, ये हो गया सर लॉग t राइट, ये हो गया लॉग y प्लस लॉग c। तो सर t को हम बाद में रख दें, हाँ चलो पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। लॉग t इक्वल टू, ये क्या बन गया, लॉग c ओवर y। सो लॉग से लॉग कैंसिल, तो t इक्वल टू c ओवर y। क्वेश्चन जो है t में नहीं है, v और v, t को हम पहले रखेंगे तो v प्लस e रेज टू द पावर v इक्वल टू c ओवर y। इसको आप है ना थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं और यहां लिख दिया करें थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड राइट। तो v में भी सर हमारा क्वेश्चन नहीं है, किसमें है क्वेश्चन, v को हमने लिया x ओवर y, तो आप यहां क्या लिखेंगे, x अपॉन y प्लस e रेज टू द पावर x ओवर y इक्वल टू c ओवर y ऑन टेकिंग एलसीएम x प्लस y e
एक्स ओवर वाई, नीचे क्या आएगा सर वाई इक्वल टू सी अपॉन में वाई, है ना। अगर मैं इस वाई को यहां से हटा के इधर प्लेस कर दूं तो सर वाई से वाई भी कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई ई एक्स ओवर वाई इक्वल टू सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और सर अगर मैं सेपरेट करने की कोशिश करता हूं तो सेपरेट नहीं होंगे। आप चेक कर लो, dy के साथ y भी आएगा और dy के साथ xy दोनों आएंगे ना, यहां पर भी dx के साथ xy दोनों आएंगे, तो सेपरेट करोगे कैसे? तो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं। और सर अगर मैं पावर गिनता हूं तो यहां पर 3 है, 1 और 2 3, यहां भी 3, तो सर कहीं ना कहीं है तो होमोजीनियस ही। तो चेक करते हैं, एक काम करते हैं, dx को इसके नीचे प्लेस करते हैं, हम dy बाई dx बनाते हैं इस बार, dy ओवर dx। इसको इसके नीचे प्लेस किया तो ये इसके नीचे आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो सर देखो, अगर ये नीचे विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, तो यहां से x कॉमन लो और x की मैक्सिमम पावर वो है क्यूब, तो यहां 1 माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन में आएगा x क्यूब, राइट। और यहां पर भी सर नीचे क्या कॉमन लेंगे, x क्यूब, राइट। तो यहां क्या होगा सर वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब। और यहां पर भी मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या आता है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको जो कैंसिल होते हैं हम उनको कैंसिल करते जाएंगे, ये क्वांटिटी भी कैंसिल, ये 1 देगा, 1 माइनस सर देखो अगर x से ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर, तो 3 टाइम्स वाई बाय एक्स होल स्क्वायर अपॉन सर ये कितना है y बाय एक्स होल क्यूब, और ये सर ये कैंसिल x, तो ये देगा 3y बाय एक्स। तो सर ये पूरा फंक्शन y बाय एक्स में नहीं है क्या सर, सभी वेरिएबल y बाय एक्स हैं, तो g ऑफ y बाय एक्स फंक्शन बोला जाएगा ये, हेंस इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम वही काम करेंगे, पुट करेंगे y बाय एक्स इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो dy by dx is equal to v plus x dv by dx। इसको हम पुट कहां करते हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दीज बोथ आर माय सेकंड इक्वेशन। क्लियर है आपको अच्छे से? अब हम क्या करें, देखिए द मोमेंट आई पुट एवरीथिंग हियर v plus x dv over dx इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा सर, ये 3v स्क्वायर अपॉन ये v क्यूब माइनस 3v बनाएगा ना, v क्यूब माइनस 3v। तो सर हर बार तो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में पता लग रहा है यहाँ पावर ज्यादा अच्छी है, तो ये तो सर एक अच्छा इंटीग्रेशन बनेगा, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस का v। और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ v क्यूब माइनस 3v, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v इससे मल्टीप्लाई होगा तो v रेज टू द पावर 4, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3v स्क्वायर। सर ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, x dv ओवर dx, है ना। हर बार कुछ ना कुछ तो कैंसिल होता ही है। तो सर देखिए अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, v क्यूब माइनस 3v अपॉन ये हो गया 1 माइनस v4 विद रिस्पेक्ट टू v, और इधर क्या है सर dx बाय x लिख सकते हैं। सर देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। एक दिक्कत है सर, यहां पर 1 माइनस वी की पावर 4 है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, वी क्यूब माइनस 3v अपॉन, ये हमने ना पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा था, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर एंड 1 प्लस वी स्क्वायर। फर्दर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 1 माइनस वी 1 प्लस वी एंड देन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो मैं इसके नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, 1 माइनस वी 1 प्लस वी एंड 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स। और सर सी वगैरह हम इसके साथ लगा देंगे, इकट्ठा लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं बोल रहा हूं बेटा इक्वेशन नंबर 3। तो अब सर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन v क्यूब माइनस 3v अपॉन ये कितना है 1 माइनस v 1 प्लस v एंड 1 प्लस वी स्क्वायर अब इक्वल टू a अपॉन, a के नीचे आएगा सर 1 माइनस v प्लस b अपॉन 1 प्लस वी। और सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी एक्स प्लस डी डी, बेटा v में हमारे पास वेरिएबल है, तो सी वी प्लस डी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा वी क्यूब माइनस 3v इक्वल टू, ठीक है, a के साथ ये क्वांटिटी तो आएगी नहीं, ये दोनों आएंगी, a टाइम्स 1 प्लस वी एंड 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस b टाइम्स
ये क्वांटिटी नहीं आएगी, कौन आएगा 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी वी प्लस में डी के साथ 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं सर, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो वी क्यूब माइनस 3v इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी वी, उसके साथ आएगा 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी प्लस डी टाइम्स 1 माइनस वी एंड 1 प्लस वी। क्लियर है? तो अब पुट करते हैं फॉर गेटिंग ए बी सी डी, है ना। पुट v इक्वल टू -1, अगर -1 पुट करता हूं तो ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये बचेगा। देखो -1 रखते ही ये प्लस बन जाएगा 2 और -1 2 2 2 जा 4b, यहां पर आएगा 4 टाइम्स b और -1 रहेगा और +3, तो ये आएगा 2, तो b आएगा यहां से 1/2। आप थोड़ा कैलकुलेशन को है ना थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं। ठीक है, पुट यहां पर करोगे v इक्वल टू इस बार 1, अगर v को 1 रखा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहां पर भी आएगा सर 4 टाइम्स a इक्वल टू 1 माइनस 3 आएगा -2, तो a आएगा -12। चेक करें आप फिर से, अब की बार पुट कर देते हैं v को क्या 0 पुट करते हैं। तो v को 0 पुट करने का हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। ठीक है, और देखो v इंटू ये भी 0, ये भी 0, तो 1 1 जा 1, तो यहां पर आएगा d प्लस, अच्छा यहां पर देखते हैं b में क्या बचेगा, ये भी b देगा हमारे को, है ना। 0 रखते ही ये सब खत्म हो जाएगा, ये भी मुझे क्या देगा a देगा इक्वल टू ये सब 0 हो जाएगा। a और b हाफ माइनस हाफ 1/2 माइनस हाफ प्लस d इक्वल टू 0, तो देयरफॉर d आ गया सर 0, d कितना आ गया 0 आ गया सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब की बार हम पुट कर देते हैं v को, कुछ और पुट करें क्या, हाँ सर कुछ और पुट करना पड़ेगा, तो 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करने का बेनिफिट क्या होगा सर, देखिए 8 माइनस 6 है ना, कितना आएगा यहां पर, तो आ गया 2। अच्छा यहां पर 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और ये 3 5 3 जा 15 टाइम्स a 15a। अच्छा 2 को हम यहां रखते हैं तो 4 और 1 5 माइनस 1 -5b आएगा। अच्छा 2 को मैंने इधर रखा तो ये कितना देगा -1 और 3 -3 इंटू 2 -6c और अगर मैंने 2 को यहां रख दिया तो -1 प्लस 3, तो मीनिंग -3 टाइम्स d, है ना। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास है सर, तो 2 इक्वल टू -15/2 माइनस b की वैल्यू भी है सर 5/2, 6c तो निकालना है और ये हो गया 0, d हमारे पास 0 आ चुका है। तो देखिए ये कितना है -20/2, मतलब -10 इधर आएंगे तो +2 करेंगे +12 और c आ जाएगा फिर हमारे पास -2। चेक करो आप, देखिए क्या -20/2 -10 इधर आने पर प्लस 10 और 2 12 आएगा और 12 अपॉन में -6 विल गिव यू -2। तो सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब हम ये चारों वैल्यूज को पुट करेंगे किसमें, अपने पार्शियल फ्रैक्शन में, जो मेरी 4th इक्वेशन है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी जगह पर इसको मैं 1 मिनट के ना यहीं पर लेट कर रहा हूं, लेट इट इज माई आई, है ना। मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पास पॉइंट यही है। तो a क्या है -12, तो -12 अपॉन में क्या 1 माइनस वी प्लस b है सर 1/2 अपॉन 1 प्लस वी प्लस c कितना है सर -2v और d है सर 0, उसको लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर क्या रह गया सर हमारे पास, ये इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 इस इक्वेशन में। मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका इंटीग्रेशन करूं, बात तो एक ही है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं या इसका करूं, तो मैं इन पर इंटीग्रेशन लगाता हूं इक्वल टू में log x, तो मैं इसको लिखता हूं कैसे -1/2 dv ओवर 1 माइनस वी प्लस 1/2 dv ओवर 1 प्लस वी प्लस नहीं सर माइनस बाहर आएगा ना, -2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सर लॉगरिदमिक x, ये बैठा हुआ है मेरे पास इस इक्वेशन में, x पर आप मॉड भी लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा सर अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं -12 लॉग क्या होगा सर 1 माइनस वी अपॉन में -1, अपॉन में आएगा -1 प्लस हाफ लॉग में 1 प्लस वी, ये 2 है भाई। ठीक है,
अच्छा सर इसको बताना भूल गया बेटा, अगर देखो इसको अगर आपने t रख दिया तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, ये बनेगा dt अपॉन में t, मीनिंग log t का मतलब log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। चेक करें आप, क्लियर है बात। अब देखो ये माइनस यहां पर आने पर हाफ log 1 माइनस वी प्लस हाफ log 1 प्लस वी माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं log ऑफ cx। इसको तो हम इस तरह से बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हाफ को ऊपर भेज दूं n log m, तो log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी प्लस log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वी माइनस log, या हम इसको भी सर उधर प्लेस कर दें क्या, चलो इसको भी उधर ले जाते हैं, log cx प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर है बात आपको अच्छे से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, log m प्लस log n कैन बी रिटन एज log रूट दिस इंटू दिस, तो रूट 1 माइनस वी इंटू रूट 1 प्लस वी, क्लियर है, इक्वल टू log, सर इसको 1 मिनट रुक जाओ अभी, है ना, क्योंकि मैंने इसको इधर तो ले आया हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे को ये इधर ही रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी v है और यहां भी v है, तो ये तो सॉल्व हो सकते हैं कुछ ना कुछ। 1 मिनट के लिए अभी देखते हैं, log 1 प्लस वी स्क्वायर, तो देखिए रूट में है 1 माइनस वी, 1 प्लस वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहां पर आएगा log, ठीक है। और मैं अगर इस क्वांटिटी को इधर ही ले आऊं तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का होने का ये फायदा होगा कि ये अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आने पर नेगेटिव, log m माइनस log n कैन बी रिटन एज दिस log ऑफ cx। अब log से log उड़ा दो, उसका रीजन क्या हुआ, बेसिकली मैंने ना v को इकट्ठा कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए यहां पर क्या है वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में रहेगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है ना बेटा, ये बाहर आ जाएगा, रूट से एक्स बन जाएगा, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये एक एक्स को कैंसिल करेगा, तो देखो ये एक्स ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा ऊपर जाने पर क्या बनाएगा, देखो मैं इधर लिखता हूं इसको, देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर लिखता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, नीचे क्या है 1, और ये ऊपर जाएगा तो इनटू में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, और अगर मैं इस x को उठा के इसके नीचे प्लेस करूं तो ये भी क्वांटिटी खत्म, तो यहां पर आया क्या मेरे पास, बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक काम और कर सकते हो आप चाहो तो, कि सर मैं अपॉन हटाना चाहता हूं, तो आप ये कर दो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट, और अगर मैं रूट भी हटाना चाहूं तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द स्क्वायर, राइट, और सी स्क्वायर को मैं लेट कर सकता हूं क्या, ए, तो फर्दर मेरे पास जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द स्क्वायर। आप इसको भी ठीक कह सकते हैं और ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, बस टू अवॉइड द फ्रैक्शन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है एक्स साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन बनाना है, और सर देखिए ये तो वाई बाय एक्स की फॉर्म नजर आ रही है, कहीं ना कहीं होना तो ऐसा ही चाहिए, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन तो लग ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि इन दोनों को अलग कैसे करोगे, तो होमोजीनियस से चेक करते हैं। एक काम करता हूं मैं एक्स डी वाई को यहीं रखता हूं, है ना, और इस क्वांटिटी को उधर अगर मैं प्लेस करता हूं तो नेगेटिव टाइम्स एक्स साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अगर मैं माइनस को अंदर प्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स, क्लियर है बात आपको। अच्छा मैं एक काम और करता हूं, इस dx को मैं dy के नीचे लेके आता हूं, dy बाय dx। अब सर ये x रह गया, इस x को ना इसके नीचे डिवाइड करा दो या इंडिविजुअली लिख दो, सर बात तो एक ही है, देखो ये क्वांटिटी कैंसिल, तो ये क्या है सर y बाय एक्स माइनस साइन स्क्वायर y ओवर x, ये dy बाय dx, तो क्या सर ये पूरी की पूरी फॉर्म y बाय एक्स में नहीं है, gy ऑफ x, मैं इसको फंक्शन लिख सकता हूं, यस, तो दिस इज
दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे स्पेशल सब्स्टिट्यूशन y बाय एक्स इक्वल टू वी और y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को पुट कर दूं इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो सर यहां पर पुट करने के बाद v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू y बाय एक्स को क्या रखेंगे सर, v माइनस साइन स्क्वायर v, सर ये v से v तो चल बसा, राइट। अब हमारे पास dv के नीचे हम क्या लगा सकते हैं सर, साइन स्क्वायर v, और इक्वल टू माइनस वहीं रहने देते हैं सर, dx के नीचे x लिख सकते हैं, और टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, तो ये क्या होगा सर, कोसेकेंट स्क्वायर v dv इक्वल टू माइनस dx ओवर x। सर कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोटेंजेंट थीटा, माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग x, ठीक है। अच्छा एक काम ये कर सकता हूं, इस माइनस को मैं यहां से हटा के, ये माइनस था, इसको प्लस करके यहां मैं माइनस लगा देता हूं, तो सर अब ये प्लस हो जाएगा। चेक करो, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, माइनस कोटेंजेंट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर सर अब मैं लॉग भी ले सकता हूं, तो लॉग ऑफ c। अच्छा बेटा x है, ये भी मॉड में लेंगे, तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग mn मतलब xc इक्वल टू कोट v, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है, लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड है। वाई सर, अगेन मुझे दिखता है y बाय एक्स की फॉर्म है ना, लेकिन सर जरूरी है क्या हर बार एंगल में अगर y बाय एक्स या x बाय वाई आएगा तो वो होमोजीनियस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी तो हाई हो गई ना सर, ये y बाय एक्स की फॉर्म है, और हम तो हर बार शो करके ही दिखाते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस है, मीनिंग y बाय एक्स या x बाय फॉर्म में ही वेरिएबल्स आएंगे। तो हम फिर से चेक करते हैं, मैं जानता हूं ये y बाय एक्स है, तो मैं dy बाई dx बनाऊंगा, तो dy वाली क्वांटिटी को तो मैं यही रखता हूं, देखो यहां लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ y ओवर x टाइम्स dy इक्वल टू, इसको उधर भेजता हूं नेगेटिव xy लॉग y ओवर x, ठीक है, विद x, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है सर, dx को इसके नीचे लगाओ तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव को हम बाद में लिखेंगे xy लॉग y बाय x, ये जो नेगेटिव था ना इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, मतलब ये जो नेगेटिव है मैं अंदर भेज रहा हूं, ये नीचे आएगा, तो जब इसके अंदर नेगेटिव जाएगा तो ये पहले लिखी जाएगी क्वांटिटी लॉग y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है बात अच्छे से। अब सर देखिए, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, x की मैक्सिमम पावर से, या तो x की पावर ये 1 है ये 2 है, तो हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो dy ओवर dx, देखिए क्या होगा, xy लॉग y बाय एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर लगेगा, देखो ध्यान से देखो यहां एक्स स्क्वायर लगेगा, तो ये एक x कैंसिल होगा, तो y बाय एक्स यानी कि एक x बचेगा, तो मैं लिख सकता हूं y बाय एक्स लॉग y बाय एक्स अपॉन में, इधर देखिए इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर लगेगा, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसके नीचे अगर एक्स स्क्वायर लगता है तो वो कैंसिल, तो यहां क्या बचने वाला है सर, लॉग y बाय एक्स माइनस सर इधर क्या बचेगा, y बाय एक्स होल स्क्वायर, यही तो y बाय एक्स फंक्शन है सर, ये पूरा फंक्शन y बाय एक्स में, तो हेंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज माय इक्वेशन 1, है ना। अब हम वही करते हैं, पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू v और y इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, पुट करेंगे इसको किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, राइट। dy बाई dx की जगह तो मैं ये क्वांटिटी रखूंगा v प्लस x dv ओवर dx। अब मैं क्या करूंगा, y बाय x की जगह पर v का यूज करूंगा, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, राइट। तो y बाय x की जगह हम क्या लिखेंगे, v log v अपॉन log v माइनस v स्क्वायर, log v माइनस v स्क्वायर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर। अब v वालों को एक तरफ करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, राइट। v log v अपॉन log v माइनस v स्क्वायर माइनस v, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो आएगा log v माइनस v स्क्वायर, ये कितना है, v log v माइनस v, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v log v और माइनस माइनस प्लस v क्यूब, सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, तो x dv ओवर dx। चेक करें आप अच्छे से। अब सर v वालों को एक तरफ करो, देखो ये log v है माइनस v स्क्वायर और नीचे क्या आएगा v क्यूब, मैं काम करता हूं v क्यूब को सेपरेट कर रहा हूं,
इक्वल टू, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू v भी तो आएगा सर, विद रिस्पेक्ट टू v है ना, इक्वल टू ये dx उधर जाएगा और नीचे आ जाएगा x। चेक कर लो आप अच्छे से, ठीक है, एक एक करके बना लो, यहीं पर पहुंचोगे आप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को एक चीज और दिखती है सर, आप इनको डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो, है ना, मेरे को तो डिफरेंशिएशन हटाना है, मुझे कोई जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं एक काम और कर रहा हूं, मैं इन इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर रहा हूं। तो v की पावर ऊपर जाके -3 log v माइनस, इसको इससे कट करोगे तो कितना आएगा 1/v, तो ये dv माइनस 1/v विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू dx अपॉन में x। चेक करें आप, क्लियर है अच्छे से। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं काम ये कर सकता हूं कि मैं इस वाले को अगर इंटीग्रेशन करना चाहता हूं ना, तो यहां तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जहां पर आइलेट में l फर्स्ट और log फर्स्ट और ये अलजेब्रा दिस विल बी सेकंड। तो हम कैसे लगाते हैं, फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू v एंड होल टू द इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन मैं कर ही देता हूं, यहां होगा log v और यहां कितना होगा सर log x होगा ना, और इनको आप मॉड में भी लगाएंगे। ठीक है, c को अभी ना हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम c ले आएंगे, या अगर आपको लाना है तो ले आओ, log तो सर दिख ही रहा है मुझे, log c लिख दें। अब देखो इधर तो हो गया log cx, ये कितना हो गया log m प्लस log n cx, और इसको भी मैं अगर उधर ही प्लेस कर दूं तो ये होगा log v। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया सर, ये फिर हो गया cxv। अब ध्यान आप इधर लगाएंगे, ठीक है, इतनी क्वांटिटी को मैं यहां से लेके यहां तक इसको सॉल्व कर चुका हूं। अब मैं इसकी बात करता हूं सर, v की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर -3 + 1 -3 + 1 मीनिंग v -2 अपॉन में -2, फर्दर मीनिंग -1/2v²। मैं v की पावर -3 का डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है। अब वर्किंग नोट में दिखा देना, क्योंकि मुझे यहां भी चाहिए यहां भी चाहिए, दो जगह चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो क्या, -1/2v² और log v सर ऊपर रहेगा log v माइनस, अब देखो log v का डिफरेंशिएशन वो होता है सर 1/v, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये है, -½ बाहर आएगा तो +½ बनाएगा, और देखो 2 तो चला गया, v² और चाहिए तो v³ और ऊपर फिर से dv। चेक करें आप अच्छे से, क्लियर है ये बात अच्छे से, ठीक है। और ये क्वांटिटी इसकी इक्वल है, ये क्वांटिटी को मैं इधर लिखता हूं, इक्वल टू log ऑफ cx प्लस log ऑफ v, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना सर, वो ये तो बना देगा log ऑफ cxv, और इस पर देखिए -log v अपॉन में 2v² प्लस 1/t, इस पर सर इसी का तो इंटीग्रेशन किया है, क्या होगा -1/2v², तो माइनस इधर आ जाएगा, इनटू में 2 और नीचे क्या आएगा सर v²। चेक करें अब अच्छे से, आप क्लियर है अच्छे से। चलिए अब मैं ना इसको रब कर देता हूं, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे दिखता क्या है, यहां से दिखता है -log v अपॉन 2v², और ये कितना है सर -1/4v² इक्वल टू log ऑफ cxv। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बेटा, कितना आएगा सर 4v², 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 log v -1 इक्वल टू log ऑफ cxv। मैं लिख सकता हूं, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इस 4v² को सर इधर प्लेस कर दो, 4v² log cxv, और यहां से अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूं तो इस माइनस को इधर भेज दो, ये कितना बच गया सर 2 log v प्लस में 1। चेक करें आप अच्छे से, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं v की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे पास क्या है y/x है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे आप, 2 log y/x प्लस 1 इक्वल टू -4, यहां आएगा y² अपॉन में x² log cx, v की जगह y/x, और यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। तो सर यहां पर फायदा क्या हुआ, देखो ये x इस x से कैंसिल। अच्छा सर एक काम और कर सकता हूं मैं, देखिए ध्यान से, या तो ये पूरी क्वांटिटी इधर ले आओ, नहीं तो इस x² को मैं इससे मल्टीप्लाई करा सकता हूं, तो 2x² है ना, या एक काम ये कर सकते हैं ना सर, x² इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x² को ऐसे रख दो, 2 log y/x प्लस 1 इक्वल टू -4y² log cy इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बेहतरीन सवाल है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, ये वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको बता देता हूं ये CBSE दिल्ली 2008 में आया हुआ सवाल है।
तो सर इतना पुराना क्वेश्चन भी पूछ सकता है 10-10, 12-12, 15-15 साल बाद? बिल्कुल पूछ सकता है। ये तो सीबीएसई की हिस्ट्री रही है कि कोई भी क्वेश्चन आके पूछ सकता है, और है तो क्वेश्चन सीबीएसई से ही ना। दूसरी बात ये है, आप देखेंगे क्वेश्चन वाक्य में बहुत बढ़िया है। सर देखो मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? एक्स से एक्स पहले ही स्टेप में कट गया, क्वेश्चन भी कट गया सर, कुछ करा ही नहीं हमने तो अभी तक। हाँ बिल्कुल कट गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस एक्स अपॉन में 2y प्लस एक्स, है ना। और सर देखो मेरे को तो पता लग रहा है कि अगर मैं dx को उधर प्लेस करूंगा तो y और x ना ब्रेक नहीं होंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेशन पर तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं y बाय एक्स की फॉर्म बना सकता हूं। मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए सर? जो इसके नीचे आ रहा है x, तो x कॉमन लेने पर या तो आप डिवाइड करा लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, किससे? x से, नहीं तो मैं x की मैक्सिमम पावर से भी तो बाहर निकाल सकता हूं 2y बाय एक्स माइनस 1। यहां से भी सर मैं x की मैक्सिमम पावर बाहर निकालूंगा y बाय एक्स प्लस 1। ये क्वांटिटी कैंसिल, ये पूरा जो फंक्शन है ना ये y बाय एक्स की फॉर्म में है, तो हेंस इट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बात आसान हो गई। अब फिर वही स्टेप पुट करते हैं हम, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, y बाय एक्स इक्वल टू वी, y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर dx। इसको हम कहां पुट करते हैं? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन क्या है? 2 एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा अगर मैं इसको यहां पर पुट करता हूं, तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू y बाय एक्स की जगह पर मैं क्या लेके आऊंगा? v, तो 2v माइनस 1 एंड 2v प्लस 1। अगर मैं इस v को उधर ले जाऊं ना, x dv ओवर dx, तो ये होगा 2v माइनस 1 2v प्लस 1 माइनस v, तो x dv ओवर dx। पिछली बार की तरह या हर बार की तरह हम तो एलसीएम ही लेते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ कट जाता है, राइट। तो इस बार भी देखते हैं 2v माइनस 1, v को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2v स्क्वायर, इससे कराओगे तो नेगेटिव v। सर कोई कैंसिल नहीं हो रहा, देख लो इस बार अगर कैंसिल नहीं हो रहा ना तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये बात दिमाग में रखना। ये नेगेटिव 2v स्क्वायर मैं इसको ना रैंक वाइज मतलब कि डिग्री वाइज लिखता हूं, ये देगा प्लस v माइनस 1 ओवर 2v प्लस 1। चेक करें आप अच्छे से, ठीक है। सर मैं एक काम ये कर सकता हूं, इसमें मैं नेगेटिव कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लो पहले, माइनस v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 और x dv ओवर dx। अब इनको सेपरेट करते हैं, dv के पास मैं इनको लेके आता हूं, तो ये होगा 2v प्लस 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू v, और dx उधर जाएगा नेगेटिव के साथ। क्लियर हो रही है बात? अब मैं कहूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना। और सर ये तो टाइप 3 है जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ते थे हम, कि नीचे वाला स्क्वायर है, नीचे वाला अगर स्क्वायर है तो जो ऊपर है ना न्यूमरेटर में कांस्टेंट चाहिए, 1 नहीं कांस्टेंट चाहिए, कुछ भी हो उसको मैं बाहर प्लेस कर सकता हूं। लेकिन अब तो सर ये है तो इसको सब्स्टिट्यूशन से ठीक करेंगे पहले हम, फिर हम टाइप 3 पर आएंगे। पहले हम टाइप 2 लगाएंगे क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नहीं है, तो पुट करेंगे क्या, 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 इज इक्वल टू t on differentiating with respect to the given variable which is v, you will get 4v minus 1 dv इक्वल टू dt। तो सर 4 चाहिए ना, तो 4 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो इसको पूरे को, और 2 से डिवाइड करा दो, इतना तो कर ही सकते हैं सर। तो देखिए अब क्या होगा, अगर मैं इसको 1/2, ये कितना हो चुका है सर, 2 2 जा 4v प्लस 2 आ गया। अब सर लेकिन -1 चाहिए, कोई बात नहीं -1 दे दो, +1 भी दे दो, तो नीचे क्या आ जाएगा सर, 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू नेगेटिव टाइम dx ओवर x। मैं लिख सकता हूं। अब सर हम क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन, एक ये और ये पेयर, तो 1/2 क्या होगा सर, 4v माइनस 1 अपॉन 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू v। और देखिए यहां पर -1 यहां ले लिया, 2 और 1 कितना होता है 3, 3/2 प्लस लगाएंगे 3/2 dv अपॉन, सर ये एज इट इज 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम dx ओवर x। क्लियर है? तो सर इसमें फायदा क्या हुआ, हाफ, ये तो ऊपर वाला तो है dt, चेक करो, है ना, और नीचे वाले को तो हमने t ही पुट किया था, प्लस 3/2। सर इसमें हम क्या करें, dv अपॉन, सर इसमें हमें क्या लगाना है, टाइप 3। अगर मुझे टाइप 3 बेटा लगानी है ना, तो सर v स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, याद करें वहां पे। तो सर इस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 को मैं कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस 1/2v, है ना। और एक काम करते हैं, इस 2 को कॉमन लेके ना बाहर ही प्लेस कर देते हैं, हाथों हाथ डायरेक्टली बाहर लिख दें। यहां पर क्या बच गया, प्लस में हाफ।
अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के लिए मतलब v का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करें 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड करना है और 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 आपने माइनस भी करना है। ये बात आपको याद रखनी है भाई, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इक्वल टू नेगेटिव dx ओवर x। तो देखिए क्या होगा, 1/2 हम इंटीग्रेशन लास्ट में इकट्ठा करेंगे 3/4। यहां पर सर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, नहीं अभी तो सर हम इसको है ना पहले होल स्क्वायर बनाते हैं। ये क्या बन गया सर, v - 1/4 होल स्क्वायर, और ये कितना है सर 16, 8 - 1 7, तो √7/4 होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू नेगेटिव dx/x। अब हम इंटीग्रेशन खोलते हैं, 1/2 ये कितना होगा log मॉडुलस t प्लस 3/4, सर ये रूट नहीं है और नीचे प्लस है तो tan इनवर्स, मतलब इंटू 1/a √7/4 tan इनवर्स x, ये v - 1/4 है ना। मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका, 4v - 1/4 x अपॉन में दिस मीनिंग √7/4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू नेगेटिव टाइम log x। सर log यहां पर आ गया है ना, तो एक काम करते हैं, log c ले लें क्या यहाँ पे, log c छोड़ो सर, इसको एक काम करो, मेरे पास ये 2 log तो पहले ही है, ये काम करने नहीं देगा, तो आप एक काम करो, इसको है ना इधर ले आओ, तो ये इधर लाने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो c अकेला लगा दो उधर। आप log c भी ले सकते थे, कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने सोचा ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, और एक log ये है, तो log अगर मैंने इसके साथ कर दिया तो ये वाले पे काम करना मुश्किल होगा, तो मैंने कहा उसको रहने दो, इन दोनों को पर काम कर देंगे फिर भी हो जाएगा काम। क्लियर है, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है कि सर उस पर log क्यों नहीं लिया, ये मैंने आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी समझाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब देखिए, अब है ना ये log मैंने जब इधर लिया है तो इनको इकट्ठा तो करो सर, और इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बिफोर दैट कुछ कैंसिल होता है तो वो करो पहले, 1/2 मैं एक काम करता हूं, 1/2 log t की जगह पर भी मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, 2v² - v + 1, और ये log x इधर लेके आओ, ठीक है, प्लस यहां से क्या बचा सर, 3/7 tan इनवर्स 4v, 4 कितना है v -1/√7 इक्वल टू c। सर यहां तो रैशनलाइज कर दें, अगर यहां रैशनलाइज कर दिया ना तो ये और भी खराब सा लगेगा, तो मत करो रैशनलाइज, यहां तो कर सकते हैं ना, यहां करने में सही नहीं लगेगा, क्योंकि 3/4v - 1 होल टू द √7/7 वो पढ़ना मुश्किल है, ये पढ़ना इजी है, तो प्रैक्टिकली ये ठीक है, तो इस पर भी रूट रहने दो, ठीक है। अब देखो v की जगह पर भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/2 log v क्या है मेरा, y/x 2y² - y/x + 1 प्लस लॉगरिदमिक x प्लस 3/√7 tan इनवर्स 4y/x - 1/√7 इक्वल टू c। मैंने v की जगह पर सिर्फ y/x रखा है। अब मैं ना इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा, देखो 2 log, ये सारा ब्रैकेट एज इट इज, और यहां पर क्या लग जाएगा सर 2 log x, है ना, और 2 अगर आगे लगेगा तो n log m की वजह से मैं इसको लिख सकता हूं log x², और अब मॉड भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ना 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 log x, और n log m को मैं लिख सकता हूं log m raised to the power n, तो log x², एंड देयर इज नो नीड टू पुट द मॉडुलस एज वेल, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा x²। तो अब देखो यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो यहां पर एलसीएम लेने का बेनिफिट होगा सर कुछ, चलो देखते हैं। अगर मैंने एलसीएम ले लिया, हाँ होगा सर बेनिफिट, देखो कैसे मैं बताता हूं। यहां पर आएगा 2y², और यहां पर कितना आएगा सर xy, और यहां पर कितना आएगा सर प्लस में x², चेक करें आप, प्लस 3/√7 tan इनवर्स 4, अच्छा इसका भी एलसीएम ले लो, 4y - x अपॉन में √7x इक्वल टू c। ये आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ नहीं किया खास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होगा, log mn, मतलब ये गुना होगा इससे, तो x² से x² ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सर 1/2, ये 1/2 मैंने पहले लिखा, फिर यहां log, यहां पर आएगा 2y² - xy प्लस x² प्लस 3/√7 tan इनवर्स 4y - x अपॉन √7x इक्वल टू c इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बेहतरीन सवाल है बहुत ही, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो पता लगा कुछ है ही नहीं, लेकिन जब सॉल्व करते गए ना बेटा
तब पता लगा हाँ सर ये तो वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, हो सकता है 4 की जगह 6 में, कभी कभी ऐसा कर देता है 4 में पूछ लेता है वही क्वेश्चन 6 में ही पूछ लेता है, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक या एरर, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की कि सर आप 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखते हो जस्ट बिकॉज कि मुझे समझाना होता है। कुछ एक स्टेप्स नो डाउट मैं स्किप भी करता हूँ, रीजन बिंग मेरे पास स्पेस देखो ना कम पड़ता है। अगर मैं बेटा इसको पूरा और ज्यादा खुल के लिखूँ तो मुझे बार बार रब करना होता है, तो उससे कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हिलता है। तो मैं चाहता हूँ एक ही बोर्ड पर सारी चीजें। ठीक है, तो आप इसमें भी चाहते तो एक आधा स्टेप को कम कर सकते थे। मैंने कोई भी रिक्वायर्ड स्टेप को कम नहीं किया है, समझाने वाले स्टेप को जरूर कम किया। रिक्वायर्ड स्टेप, रिक्वायर्ड मतलब जिस पर मार्क्स मिलते हैं, उसमें एक भी स्टेप में कमी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से लिख लें, समझ लें, और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जब आ गया अब ना आए, ये भी आ सकता है, तो अच्छे से लगा लें। क्लियर है? तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच।